आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान में हम अभी सारण प्रमंडल के तहत सिवान जिले में स्थित ब्रह्मचारी बाबा का आश्रम जो कि सिसवन में स्थित है आए हैं लोग, और यहाँ पे हम लोग यहाँ की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे, जिसके माध्यम है हमारे डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद सर जो कि जगदम कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जो सारण के संतों पे अभी रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने सारण के संतों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सारण के भूली बिसरी कहानी को लिखा है उन्होंने। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो ये इसके बारे में क्या बता रहे हैं, यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और यहाँ की क्या खूबियाँ हैं जो कि सारण के सभी लोगों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद सर से और यहाँ के ब्रह्मचारी बाबा जी लोग से। एक बार प्रेम से बोलिए हरे राम ब्रह्मचारी बाबा की जय। आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सारण जिला के अंतर्गत ये सिवान जिला है। सिवान जिला में एक सिसवन जगह है, चैनपुर के पास है, ताजपुर फुलोरिया से कुछ दूर हट के है। तो यह एक बहुत ही रमणीक जगह है जहाँ पर सारण के महान संतों की श्रृंखला में एक बहुत बड़े वैष्णव संत हुए जिनका नाम था हरे राम ब्रह्मचारी बाबा। तो ये एक नदी के किनारे देखिए, यहाँ पर ये देखो नदी है, एकदम बिल्कुल नदी के तट पर जो है, सरजुग नदी के तट पर ये जगह स्थित है और उन बाबा के बारे में बहुत प्रसिद्धि है। इस तरह भी अभी देखा जाए रियलिटी में तो यह जगह जो है एकदम रमणीक स्थान है, वर्षवर्षीयन फीलिंग्स होती है, एकदम पेड़ पौधों से भरा हुआ है और यहाँ आने पर एक मैग्नेटिक फोर्स, एक लगता है कि ये कोई स्पिरिचुअल जो पावर है वो हमें आकर्षित कर रहा है। मैं जब भी आता हूँ यहाँ पर तो आते आते दिल में एक प्रकार का एक हलचल सी होने लगती है, मुझे बड़ा आनंद आता है, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। तो आजकल इस तरह भी आदमी का जीवन बहुत कसल से भर गया है। W.S. डेविस ने कहा है कि व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर एंड वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। अर्थात ये जीवन भी क्या जीवन है जो हमेशा परेशानियों से भरा हुआ है कि आज मनुष्य के पास थोड़ा फुर्सत नहीं है कि वह थोड़ा समय प्रकृति के बीच में बिता सके। आप यदि भगवान में विश्वास नहीं भी करते हैं तो इस जगह पर आइएगा तो प्रकृति माता में यदि विश्वास करते हैं, नदी में विश्वास करते हैं तो आपको परम आनंद आएगा। और जैसे ही आइएगा तो आते ही आपको एक अलग आंतरिक शांति का अनुभव होता है। तो बाबा के बारे में विशेष रूप से हम जानते हैं, यहाँ पर पाठक बाबा हैं, यहाँ रहते हैं और बहुत ही सुहृद विचार के हैं और ज़्यादा कदा इनसे हमारी बातचीत भी होती है। तो मैं बाबा को दंडवत नमस्कार करता हूँ। बाबा, आप बाबा के बारे में, ब्रह्मचारी बाबा के बारे में संक्षेप में बताइए। हरे राम ब्रह्मचारी आश्रम जी है, सुगत छपरा के रहने वाले थे बाबा हमारे। अच्छा, सुगत छपरा बलिया नदी के उस पार। तो खोजते हुए आए कि हमको कहाँ रहना चाहिए। जी जी। तो मिट्टी सुन बताए कि श्रृंगी ऋषि का तो स्थल है, पहले यहाँ श्रृंगी ऋषि रह चुके हैं। अच्छा, पहले श्रृंगी ऋषि जो रामायण में कहा है यहीं से यहीं पर है। अच्छा, हमने सुना था कहीं कि ये स्थान जो है जैसे गौतम ऋषि यहाँ है, दधीचि ऋषि, उसी तरह श्रृंगी ऋषि, लेकिन ये मैंने जानता था कि श्रृंगी ऋषि यहीं पर है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान राम जी का जब जन्म हुआ तो उनके पिताजी दशरथ जी यहाँ पर आए थे। तो इसका मतलब ये जमीन बहुत ही यहाँ भगवान के पिताजी स्वयं आए हैं और श्रृंगी ऋषि को आदर सहित अयोध्या में ले गए, तब उन्होंने जग कराया, तब जब भगवान यहाँ पत्रस्ती जग हुआ। अच्छा, वो पहले आया। ये इतना ने सिद्धि प्राप्त किए कि खाऊ पहनकर सरजू के पार कर जाते थे, खाऊ भी नहीं पीता था जी, आपको भी पार करा देते थे। हाँ, एक बार गाँव को पकड़ लिया घड़ियाल, चिल्लात लोग आया, ऐसे लोग चरवाहा लोग कि हमारे गाय को घड़ियाल धर लिया है स्वामी जी। स्वामी जी निकले, बोले कि हमारे आश्रम पर ही एक ही होगा ना, हत्या होगा। बस तू घड़ियाल छोड़ दिया, घड़ियाल छोड़ के आके शरण पटकने लगा स्वामी जी के सामने। बोला कि नहीं, तू दो है, दोनों को निकालो और सरजू जी के किनारे से तो दूर चले जाओ। तो वहाँ से चला गया, आज तक हमारे यहाँ घड़ियाल नहीं दिखाई देता है। अच्छा, और गऊ यहीं पर लोग छोड़ दिए, स्वामी के सेवन में गऊ रह गए। जी जी जी। बहुत साधु लोग आते हैं, बहुत आते हैं, लेकिन इनके जैसा संत आज तक ना हुआ है, नहीं होगा। अच्छा बाबा, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन कौन कार्यक्रम होता है?
इनकी जन्म तिथि लोग मनाते हैं। कब ये 1840 में इनका जन्म हुआ था। 1840 जी, अब 1927 में शरीर छोड़ दिए। ओ हाँ। तो समाधि यहीं ले समाधि यहीं ले लिए। तो यहाँ पर कार्यक्रम कौन कौन होता है? एगो जन्म एगो पूछ के अमावस में होता है, पूछ के भंडारा होता है पूछ के अमावस। अच्छा भंडारा अगहन होता है। पूर्णिमा की इनकी जन्म तिथि होती है। कब? अगहन पूर्णिमा, अगहन हाँ, पूर्णिमा। दिसंबर में पड़ता है, लास्ट दिसंबर में अच्छा अच्छा दोनों पड़ता अच्छा। है। ओ उसमें पड़ता है। हाँ। तो वही कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम होता है। तो उसमें क्या करते हैं आप लोग कार्यक्रम में? हम लोग तीनों गांव सरोज सिसौन भागर के लोग भंडारा करते हैं और जितना समय लोग आते जाएंगे हाँ। या 10-11 बज जाए रात में चले जाइए, जब तक ले लोग आते हैं हम लोग खिलाते हैं, ओ, वाह। भोजन कराते हैं। सारा व्रत जी, चलता है। सारा चलता है। अच्छा और स्वामी जी की कृपा है। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर हो रहा है घी घट गया, अच्छा स्वामी जी को लोग आकर बोले कि घी घट गया, जाओ सरजू से लाओ। अच्छा सरजू से आया, जल भर के आया, डलाया, वो घी हो गया। हाँ, घी हो गया, बोले स्वामी जी की घी हो गया तो हाँ, तो चलो फिर कहीं से घी आ गया, तो बोले स्वामी जी की पैसा नहीं रखना देखिए- चाहिए, पैसा दे दो, जी, उसमें जी। डाल दिया गया है। अब देखिए ये जो आस्था है, ये विश्वास है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे महात्मा जी ने कहा कि घट गया तो जाओ सरजू से मांग लो, अब पानी ले आए घी हो गया। ये सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, लेकिन आध्यात्मिक के दृष्टि से देखिए, इस तरह भी जॉन किट्स ने अंग्रेजी में लामिया किताब लिखा, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी, तो उसमें लिखा है एक जगह कि डोंट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मियर टच ऑफ कोल्ड फिलॉसफी। मतलब कला के पंख उसी जगह कट जाते हैं, साहित्य के पंख वहीं कट जाते हैं जहाँ कुतर्क पहुँच जाता है। तो कुतर्क जैसे ही लगाइएगा जब किसी चीज़ में, तो वहाँ साहित्य के पंख जो है वो कट जाएंगे, आस्था विश्वास कट जाएगा। आस्था विश्वास विश्वास का नाम है। तो विश्वास मानिए, मान लीजिए कि ठीक है गंगा जी से पानी लाया घी हो गया, तो ठीक है, माना तो सही है, नहीं तो कुछ नहीं है। मानते हैं तो भगवान है, नहीं तो मूर्ति है। तो इसलिए आस्था विश्वास पर कोई जो है कटाक्ष नहीं होनी चाहिए। बाबा से ये भी जो बाबा आपका परिचय बताइए। हाँ, हमारा घर जमनपुरा एकमा थाना में है, रसूलपुर। जी जी जमनपुरा हम जानते हैं। हाँ वहीं पर है। हाँ, क्या वहीं नाम पर पड़ेगा है। बाबा आपका? हमारा रामनरेश दास। अच्छा यहाँ कब से आ रहे हैं आप? हम तो 16 बरस पहले से आ रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आपने क्या महसूस किया है बाबा के इस यहाँ पर? स्थान से हम जुड़े हुए हैं। जी हर समय पर हम यहाँ जुड़ते हैं, एक से एक उस पार से यहाँ इस पार तक सब साधु महात्मा लोग आते हैं जाते हैं, सबका सेवा होता है। यहाँ का अजीब परमात्मा का उनका जरूर खेल है। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ, यहाँ तो आने पर दिव्य ज्योति दिखाई देने लगी। ये अच्छा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मेरे एक खोए हुए मित्र मिल गए हैं। खोए हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बचपन के मित्र हैं, संजोग से यहाँ मुलाकात हुई और इन्होंने पूछा आपका नाम, मैंने कहा कि मेरा नाम अमरनाथ प्रसाद है। तो कहा कि मैं तो आपका मित्र हूँ, तो बहुत हमको आनंद आ रहा है। बाबा की कृपा से हमारे खोए हुए मित्र से मुलाकात हो गई। तो इनका घर यहीं पर मेहंदार मंदिर के बगल में है। हमारे साथ MA इंग्लिश से किए हुए हैं जी हाँ, जगदीश तिवारी जी। जी जी रविंद्रनाथ कुंवर। हाँ जी जगदीश तिवारी। हाँ जगदीश तिवारी भी। जी 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 फोन किया था, वो चले गए हैं आज पटना। अच्छा, तो आपका मैंने यहाँ पर कौन घर है गांव में? जी डोहर है मेरा। अच्छा ये बताइए मित्र जी कि आप जो है बाबा के बारे में क्या जानते हैं? जी बाबा की दिव्य शक्तियाँ इस इलाके में प्रचलित हैं। जी चूँकि बाबा ने सुपर सोल पे रिसर्च किया था और उन्होंने सिद्धि हासिल कर ली थी, ओ इसलिए बाबा की शक्ति आज भी काम करती है इस इलाके में। और इस इलाके के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं या रिटायर्ड पर्सन्स हैं, बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी नौकरियों से रिटायर होके आते हैं, वो ज़रूर संडे को यहाँ आते हैं। अच्छा संडे को यहाँ महिलाओं के लिए खासकर रामचरितमानस का प्रोग्राम होता है, पाठ होता जो है, अभी चल भी रहा जो है। अभी चल भी रहा है। आज संडे है। तथा यूं भी सिवान से, छपरा से, सोनपुर से, बलिया से बड़े बड़े लोग यहाँ आकर के अपनी मन्नतें रखते हैं और शायद मन्नतें जरूर पूरी होती हैं, जिसकी वजह से वो लोग चढ़ावा वगैरह भी करते हैं। और बाबा की दिव्य शक्ति इतनी महान है कि नाना तरह के चमत्कारों से बाबा को जोड़ा जाता है, जो यहाँ आने के बाद मालूम होता है। इसलिए मित्र, ये जगह चूंकि सुपर सोल पे बाबा ने रिसर्च किया था, वो अकह कहानी है, उसको होली नेम कहते हैं।
जीभ गंदी होती है, इसलिए जीभ से निकालने वाली वो बात नहीं है, इसलिए वाह, मैं वाह, नहीं बताऊंगा। क्या बात है। बहुत से चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने जिसको डिस्क्राइब नहीं किया था, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। तो धर्म पर भी कोई कटाक्ष नहीं हो सकता। आस्था, विश्वास और स्पिरिचुअलिज्म जो है, दीज थिंग्स आर बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, बियॉन्ड मेजर, इसको नापा नहीं जा सकता। इसलिए इनका बड़ा ही मैंने ये बहुत बड़ी इनकी ह्यूमिलिटी कही जाएगी कि सरेंडर बोल दिया, कहे कि ये जीव तो गंदी है, अब इस गंदी जीव से मैं जो है बड़ी बाबा बात का क्या बखान करूं। वाह, क्या बात है मित्र, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो एक बार फिर पुनः प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारी बाबा की जय।